नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया IQ। आज की कहानी है एक धमाकेदार स्कैम की, जहां एक चाइनीज कंपनी ने लीगली एनवीडिया की सबसे पावरफुल चिप्स हासिल कर लिए हैं। कंपनी का नाम है इंस्पर, जिसे अमेरिका ने 2023 में मिलिट्री कनेक्शंस की वजह से ब्लैकलिस्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी 2300 से ज्यादा एडवांस्ड AI चिप्स चाइना पहुंच गए हैं। कैसे, आइए वीडियो में समझते हैं। तो दोस्तों, इंस्पर चाइना की सबसे बड़ी सर्वर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट। 2023 में अमेरिका ने इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया था क्योंकि चाइनीज मिलिट्री के लिए ये सुपर कंप्यूटर्स बना रही थी। मतलब अब एनवीडिया या कोई भी अमेरिकन कंपनी डायरेक्टली इंस्पर को कुछ बेच नहीं सकती थी। लेकिन इंस्पर बहुत स्मार्ट निकली। उन्होंने अमेरिका में एक सब्सिडायरी कंपनी बनाई, नाम दिया एवरेस्ट सिस्टम्स। टेक्निकली यह अमेरिकन कंपनी है कैलिफोर्निया में, लेकिन हकीकत में इंस्पर ही इसकी 1/3 ओनर है। और रूल्स के मुताबिक आप अमेरिकन कंपनीज को बैन तो कर नहीं सकते। तो हुआ क्या, एनवीडिया ने लीगली एवरेस्ट को अपने लेटेस्ट ब्लैकवेल चिप्स बेच दिए। 32 सर्वर रैक्स, टोटल 2300 चिप्स, जिनकी प्राइस है लगभग दोस्तों $100 मिलियन के आसपास, जो इंडियन रुपीस में पड़ती है 850 करोड़ रुपए। अब एवरेस्ट ने ये सर्वर्स इंडोनेशिया की टेलीकॉम कंपनी इंडोसेट को बेच दिए। और इंडोसेट का कस्टमर कौन था? संघाई की एक चाइनीज AI स्टार्टअप जिसका नाम है INF टेक। मतलब चिप्स टेक्निकली इंडोनेशिया में इंस्टॉल्ड है, लेकिन उन्हें चाइनीज कंपनी यूज कर रही है क्लाउड के थ्रू। और ये सिर्फ एक केस नहीं है दोस्तों, पूरा स्मगलिंग नेटवर्क चल रहा है। पहले सिंगापुर की मेगा स्पीड कंपनी ने भी सेम तरीका यूज किया था। एवरेस्ट से चिप्स खरीदे और इंडोनेशिया और मलेशिया में सेटअप किया, और फिर चाइनीज कंपनी को क्लाउड एक्सेस दे दिया। इसमें 15,000 करोड़ से ज्यादा रुपए के चिप्स इन्वॉल्व थे दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब टेक्निकली लीगल है, क्योंकि चिप्स फिजिकली चाइना में नहीं जा रहे, बस क्लाउड के थ्रू एक्सेस मिल रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लास्ट मोमेंट में स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना चाहते थे, लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्फोर्स नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब कंपनीज को खुद सोचना पड़ेगा कि किसको बेचना है। लॉयर्स का कहना है कि जब तक चाइनीज कंपनी डायरेक्टली मिलिट्री काम नहीं कर रही या वेपन्स नहीं बना रही, तब तक ये लीगल है। मतलब अमेरिका ने लॉ में इतना बड़ा लूप होल छोड़ दिया है दोस्तों कि उस लूप होल से पूरा ट्रक निकल जाए। अच्छा, ये ब्लैकवेल चिप्स कितने पावरफुल हैं? एक GB200 रैक का पावर कंजम्पशन है 120 किलोवाट, मतलब एक नॉर्मल इंडियन घर के 40 AC यूनिट्स के लोड के बराबर। इसलिए इन्हें लिक्विड कूलिंग भी चाहिए। और प्राइस एक सिंगल चिप की है एस्टिमेटेड करीब 25,000 से $40,000 के आसपास, मतलब 21 लाख से 34 लाख रुपए पर चिप। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ची येन, जो INF टेक के फाउंडर हैं, वो MIT से PhD होल्डर हैं और अमेरिकन सिटीजन भी है। फ्यूडन यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी नेगोशिएशंस में शामिल थे, लेकिन ऑफिशियली INF टेक ने ही इसे कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। मतलब टेक्निकली सब कुछ लीगल लग रहा है पेपर पे। अब एनवीडिया की पावरफुल चिप के रिस्पांस में चाइना क्या कर रहा है, देखिए। हुआवे ने अपना SN910 चिप लॉन्च किया है, जो एनवीडिया के H100 से कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रियलिटी चेक देखिए दोस्तों, 2024 में चाइना ने 10 लाख एनवीडिया H20 चिप्स खरीदी, जबकि सिर्फ 4.5 लाख हुआवे एसेंट चिप्स खरीदी। मतलब चाइनीज कंपनी को भी अपने देसी चिप्स पे पूरा भरोसा नहीं है, और हुआवे चिप्स को चलाने के लिए ज्यादा पावर और ज्यादा चिप्स चाहिए सेम परफॉर्मेंस के लिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अमेरिका जितना भी चाइना को रोकने की कोशिश करे, चाइना हर बार रास्ता निकाल लेता है। एनवीडिया के CEO जेनसन वांग ने खुद क्लेम किया था कि चाइना में हमारा मार्केट शेयर 95% से 0 हो गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। चाइना अब अपने खुद के एडवांस चिप्स भी बना रहा है ताकि अमेरिका पे डिपेंड ना करना पड़े। ये सिर्फ चिप की लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये है AI और टेक्नोलॉजी में दुनिया पे कंट्रोल करने की जंग। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।